हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इन सेंटर, जो कि ज्योमेट्रिक एंड कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है इन सेंटर, मतलब हम लोग कोई भी जैसे एक ट्रायंगल ले लिए, उस ट्रायंगल का हम लोग ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते, तीनों एंगल को हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ से एक लाइन, ऐसे एक लाइन खींचती हैं, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे रख के ऐसे यहाँ से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर इस वाले पॉइंट पे रख के हम लोग यहाँ से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग और बाकी जो 2 एंगल हैं उन दोनों को भी बाइसेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है। अब इन तीनों एंगल को जब हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो हम लोग को तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है, जैसे कि ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों एंगल का बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। ये जो पॉइंट है जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट ऑफ द पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंट इसको हम लोग बोलते हैं और इन सेंटर बोलते हैं। जब हम लोग किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और उन तीनों एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जब मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं और उस ट्रायंगल के हर एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का तरीका हमने आपको पहले पार्ट वाले वीडियो में बताया था। उस लाइन का आधा से ज़्यादा पार्ट को आप लोग कंपास से नाप लीजिए, उसके बाद उससे एक आर्क बनाइए ऊपर और नीचे, फिर उसी लाइन के दूसरे पॉइंट से आप लोग सेम कीजिए, सेम प्रोसेस, दूरी घटाइएगा बढ़ाइएगा नहीं कंपास का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग ने इस ट्रायंगल के सारे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट जहाँ पे मेरा पेन है, वो वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर या पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंट। समझ गए आप लोग। हम लोग का तीसरा टॉपिक है कॉन्क्यूरेंट ऑफ सेगमेंट्स। इसमें हम लोग को सेगमेंट्स को कॉन्क्यूरेंट दिखाना है। तो हम लोग इसमें पता करेंगे कि 2 सेगमेंट को हम लोग कॉन्क्यूरेंट कैसे बता सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, ए बी, सी डी और ई एफ। ए बी जो है 6 सेंटीमीटर का है, सी डी जो है 6 सेंटीमीटर का है और जो ई एफ है उसे मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। अगर हम लोग को 2 सेगमेंट्स को कॉन्क्यूरेंट दिखाना है तो हम लोग को उसका जो लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, हम लोग को उसका लेंथ सेम दिखाना होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी का और सी डी का लेंथ है वो इक्वल है और ई एफ का लेंथ जो है इक्वल नहीं है। तो ए बी जो होगा, सेगमेंट ए बी, वो सी डी के कॉन्क्यूरेंट होगा। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, इफ़ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर जो लाइन सेगमेंट दिया गया है हम लोग को वो लेंथ में इक्वल हो तो जो दोनों लाइन सेगमेंट होते हैं वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, यहाँ पे मैं कॉन्क्यूरेंट बोल रहा था, जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से एंगल्स का भी होता है। अगर 2 एंगल दिए हुए हैं, दोनों का जैसे कि अगर एंगल इक्वल है, कोई एंगल 40 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 40 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स पढ़ना है। तो जैसे कि इसमें हम लोग को पढ़ना है कि 2 सर्कल या सर्कल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे एक दूसरे के। तो अगर किसी भी 2 सर्कल का या कितने भी सर्कल हो, उन सब का अगर रेडियस, ये जो सेंटर से जो लाइन गई रहती है पेरीमीटर पे या सरकमफेरेंस पे सर्कल के,
उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये कहीं से भी जा सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, पर ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर सर्कल के सेंटर से और उसके सरकमफेरेंस तक जो लाइन गई रहती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो अगर किसी भी सर्कल्स का, कितने भी सर्कल्स हों 2 या 3, उन दोनों का, अभी हम लोग 2 एज्यूम करते हैं, उन दोनों सर्कल का, जैसे ये सर्कल है, इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है। मतलब कि ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। और ये जो 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये इसके ना तो कॉन्ग्रुएंस है ना तो इसके कॉन्ग्रुएंस, ये किसी का कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।